नहीं थी खूबी, काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे, मनवा करे किलोले, आनंद सिंधु लेता, अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ओम शांति। अगले 35 मिनट हम देखेंगे कि बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसका हम मैक्सिमम यूज़ अपने लाइफ में कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद 15 मिनट हम अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। एक गुरुजी के 3 चेले थे। तीनों चेलों को गुरुजी ने एक बोरी गेहूँ दिया और बोला मैं कुछ समय बाद आऊँगा और देखूँगा तुमने इस गेहूँ का क्या किया। जब थोड़े समय के बाद गुरुजी वापस आए तो एक चेले ने कहा कि मैंने गेहूँ को बेच दिया और उसके पैसे को यूज़ कर लिया। दूसरे चेले ने कहा कि मैंने उसको रख दिया और जब वो खोल के उसने देखा तो उसमें कीड़े लग गए थे और ख़राब हो गया। तीसरे ने खेत में बो के उसकी कई बोरियां उस गेहूं से पैदा कर ली। गुरुजी ने कहा यही मेरा सच्चा चेला है कि जो मैंने दिया उसको उसने बढ़ा दिया। इसी तरह से इस ज्ञान मार्ग में भी अगर आपको आगे चलना है, नंबर 1 लेना है, तो आपको रोज़ इस ज्ञान का यूज़ करना पड़ेगा। इंग्लिश में कहा जाता है यूज़ इट और लूज़ इट, यूज़ इट और लूज़ इट। जो व्यक्ति जितना नॉलेज का, ज्ञान का यूज़ करता है, उससे प्ले करता है, वो ही प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट तभी बनता है जब हम उस नॉलेज का अपने अंदर, उस आत्मा में चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। अगर चिंतन और मंथन नहीं करते तो हम अभी भी भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का फ़र्क केवल इतना ही है, भक्ति में हम सुनते हैं और सुनकर भूल जाते हैं। ज्ञान मार्ग का जो मेन हथियार है वो है हमारा स्वरूप बनना। इसीलिए इन 10 मुरली जो ये सीज़न की चली 17 अक्टूबर से लेकर 20 मार्च तक, इन 10 मुरलियों में अगर हम देखें
बाबा ने किन पॉइंट्स को बार बार रिपीट किया है, बाबा ने किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। हम अगर देखते हैं, अगर 10 मुरली का रुझान बाबा का किस तरफ गया है, आखिर बाबा क्या चाहता है। आज इस समय भी बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया है 6 महीने का, उसका मतलब यही है कि हमने लास्ट ईयर होमवर्क पूरा नहीं किया, इसलिए टीचर सेटिस्फाई नहीं हुआ। और अगर हम देखते हैं, जब बाबा बात करता है, बाबा के सामने कई भाई बहन कई चीज़ें रखते हैं, पर हर मुरली में बाबा ने क्या कहा, कुछ नवीनता चाहिए, कुछ नवीनता चाहिए। तो मैं भी सोच रहा था कि बाबा को आखिर क्या चाहिए। यानी अभी तक हम जो करते आ रहे हैं वो बहुत कुछ बाबा को इतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा था। तो अल्टीमेटली 10 की 10 मुरली में बाबा ने कुछ पॉइंट्स रिपीट किए। आप लोग बताइए क्या रिपीट किया, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो बाबा ने बार बार रिपीट किए हैं और ऑलमोस्ट हर मुरली में टच किया। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन और एकाग्रता, एकाग्रता को काफ़ी बाबा ने टच किया है। मैंपन का त्याग ऑलमोस्ट हर मुरली में टच किया है। और देव वो आ गया, मैंपन का हाँ, अनुभव लाना। ऑलमोस्ट 30 तारीख की मुरली, 30 नवंबर वाली मुरली बाबा ने पूरी उसके ऊपर दी, अनुभवों को आप बढ़ाइए। क्योंकि आज हम सभी देखते हैं, चाहे मैं भी इतनी जगह जाता हूँ, अब मैंने देखा है कि सिनेरियो चेंज हो रहा है। लोग सुनना नहीं चाहते, लोग देखना चाहते हैं। इसीलिए 31 वाली वाणी में बाबा ने कहा, अनोखा दर्पण बन जाइए, यूनिक मिरर। एक ऐसा मिरर बन जाइए जिसमें आप, जो लोग उस कांच में देखें, उनको बाप का साक्षात्कार हो। तो इस वर्ष हम सभी बच्चों को कुछ न कुछ अपने कार्य क्षेत्र में रहते ही नवीनता करनी है। लेबोरेटरी में जितना हम बैठेंगे उतना हम रिसर्च कर सकते हैं। अनुभव का अर्थ है कि जो भी बाबा के पॉइंट्स हैं, और उसमें सबसे बड़ा आत्मा का गुण जो होता है, जो पहला कैरेक्टर होता है, वो होता है ज्ञान। उस ज्ञान को आप अपने जीवन में कितना यूज़ करते हैं, और वही स्टूडेंट मैक्सिमम सेवा कर सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग पूछते हैं, हमें सेवा का चांस नहीं मिलता, हम यहाँ आ जाएं, मैं वहाँ ठीक नहीं हूँ, यहाँ आके रहने लगूँ। मेरे को यही लगता है कि उसने अभी ज्ञान समझा नहीं है। बाबा ने जहाँ आपको जिस जगह भेजा है, जिस कार्य क्षेत्र पर भेजा है, जो जॉब पे भेजा है, जो शहर में भेजा है, इसका अर्थ है कि बाबा आपसे वहाँ कुछ चाहता है। क्योंकि लास्ट टर्न में भी मेरे पास एक आई बहन कहती है, मैं यहाँ आना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले कि वहाँ योग नहीं लगता मेरा, यहाँ आना चाहती हूँ। वहाँ सब अज्ञानी हैं, मैं ही एक ज्ञानी हूँ जहाँ जॉब कर रही हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, मैं एक चैलेंज को छोड़कर एक कंफर्टेबल लेवल में आना चाहता हूँ। और अगर आप कंफर्टेबल लेवल में आएंगे तो माइंड का जो चैलेंज है वो ख़त्म हो जाएगा।
जो योग वहाँ नहीं कर सकता यहाँ भी नहीं कर सकता, जो योग अपने वहाँ कर सकता है यहाँ भी कर सकता है। इसलिए रिसर्च के लिए, सेवा के लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। आपको चाहे सेवा मिलती है या नहीं मिलती, स्थूल सेवा की हम बात नहीं कर रहे हैं। बाबा का पूरा ज्ञान अंदर का है, बाहर का नहीं है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट मैच हार रहे हैं, मिस्टेक करते हैं, सोचते हैं बाहर की सेवा ही सेवा है, पर पूरा ज्ञान बाबा ने इस 10 मुरली में खिंचवाया। मुझे बाहर का नहीं, अंदर का चाहिए। तो पहली चीज, अनुभव करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हमें कहीं नहीं जाना है। जहाँ आप हो, जैसे हो, उसको समझिए। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, घर में हो, सेंटर पर हो, जहाँ आपको पाठ दिया गया है उसको समझिए और उसके अनुसार अपनी कैपेसिटी को देखिए, उसके अनुसार अपनी विशेषता को देखिए कि मुझे बाबा ने क्या विशेषता दी है। इसीलिए पहला गीत जो मैंने बजाया, क्या गीत था? जाने क्या मुझ में देखा, उसने मुझ में क्या देखा जो उसने मुझे अपना बना लिया। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं मेरे में कुछ यूनिकनेस है। हर ब्राह्मण आत्मा में जो बाबा की बनती है, चाहे विश्व में है, हर एक आत्मा में एक यूनिक कैरेक्टर छिपा हुआ है। ये यूनिक कैरेक्टर दुनिया में किसी से नहीं मिलता। उस यूनिकनेस को पहचान कर उसको कार्य में लगाइए। हर एक का अपना अपना यूनिक कैरेक्टर होता है। जरूरी नहीं कि केवल भाषण वाला ही नंबर 1 लेगा। हर आत्मा की जो अपनी खूबी है, चाहे वो खाना बनाने की है, चाहे वो सफाई की है, चाहे घर में है, चाहे जॉब में है, उसको वो पहचान कर उसको यूज़ करे। ये देखा गया कि दुनिया में वही सक्सेसफुल होते हैं जो अपनी यूनिकनेस को पहचान कर उसका यूज़ करते हैं। मैं कल ही बिल गेट का पढ़ रहा था। बिल गेट का आया था कि उसने कोई एजुकेशन पूरी नहीं की थी, अपनी फॉर्मल एजुकेशन, पर फिर भी वो वर्ल्ड का बिलियनर बन गया, वर्ल्ड का नंबर 1 रिच बन गया और कई डोनेशन देता है। उससे वो हटकर सोचता है। इसी तरह से हम भी अपने ज्ञान में आने के बाद अपने को बंधन में न बांधें, हदों के बंधन में। अगर हम अपने हदों के बंधन में रहेंगे तो रिसर्च नहीं कर सकते, वहीं की वहीं हमारी एनर्जी ख़त्म होती रहेगी। जैसे एक मैनेजर होता है, रोज आता जाता है, 30 साल हो गए, रिटायर्ड हो गया, मैनेजर ही रहा। लीडर कौन बनता है? लीडर कौन बनता है? जो अपना रास्ता खुद बनाता है। लीडर दूसरों के रास्ते पे नहीं चलता है, फॉलोवर चलता है। फॉलोवर इजी है, पर लीडर क्या करता है? एक नया रास्ता बनाता है। इसी तरह से बाबा हमको भी इन समय में कुछ नवीनता हम सभी से चाहता है। ऐसा नहीं है कि कोई सरेंडर वाला या मधुबन वाला ही नवीनता कर सकता है। कोई भी भाई बहन अपने एरिया में रह के नवीनता कर सकता है। इसलिए आप सोचिए, आप किस कार्य क्षेत्र पर हैं, आप में विशेषता क्या है, उस विशेषता को पहचान कर लिखिए। नंबर 3, अपना विज़न क्लियर करिए। अपना विज़न क्लियर करिए, यानी आखिर मुझे क्या करना है।
ज़्यादातर नेक्स्ट मिस्टेक जो मैंने देखी, क्योंकि मेरे पास कई भाई बहन आते हैं, एक मेजर मिस्टेक यही रहती है, विज़न क्लियर नहीं है, क्या करना चाहता हूँ, ऐसे ही भटकते रहते हैं, आ गए चले गए, 6 महीना यहाँ रहे फिर चले गए, क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कुछ नहीं मालूम। अभी एक स्टूडेंट 3 टर्न पहले आया था, अपने सब्जेक्ट में फेल, यहाँ आके सेवा कर रहा था। मैंने कहा क्यों, क्या कर रहा है तू? कहता मुझे भी नहीं मालूम, फेल हो गया, मैं यहाँ आ रहा हूँ। मैंने कहा पढ़ क्यों नहीं रहा है? फिर से वो सब्जेक्ट जो फेल किए हैं अच्छी तरह पढ़ाई कर और फिर सेवा कर, और अब मत आना जब तक तू वो पूरी डिग्री प्राप्त नहीं कर ले। तो तीसरी चीज़, विज़न क्लियर हो, आप आखिर क्या चाहते हो, भटकना बंद कर दें। ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट भटकते रहते हैं और भटकने से एनर्जी, शक्ति खत्म होती जाती है। एक्सपेरिमेंट वही कर सकता है जो एकाग्र है, एक्सपेरिमेंट वही कर सकता है जो अंतर्मुखता की गुफा में रोज जाता है। हमारी लेबोरेटरी कौन सी है? हमारी लेबोरेटरी कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली नहीं है, हमारी लैब अंतर्मुखता की गुफा हर बाबा के बच्चे के पास है। आप अपनी गुफा में बैठ जाइए, सुबह अमृत वेले उठिए, बाबा से बात करिए, बाबा आपको बताएगा और आप करिए। थिंकिंग एंड डूइंग शुड गोज टुगेदर। कई भाई बहन सोचते बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान आते हैं, पर कर नहीं पाते क्योंकि बहुत चीज़ें सोचते हैं। मैंने कभी कभी देखा, कई बार बहुत कहते हैं, मैं ये 3 टर्न पहले एक माता आई, कहती है मुझे टेंशन है बड़ा। मैंने कहा क्या हो गया? कहती मैं सोच रही हूँ 3 दिन में मैं फरिश्ता बन जाऊं, पर बन नहीं पा रही हूँ, अनुभव नहीं कर पा रही हूँ। क्या हो रहा था? जैसे अगर हम यहाँ मन में यहाँ बैठे, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। माइंड क्या कर रहा है? मैंने बोला शांति स्वरूप हूँ, ब्रेन ने क्या किया? बोलता कौन है? आत्मा सॉफ्टवेयर है। माइंड ने सोचा मैं शांत स्वरूप हूँ, मैसेज ब्रेन के हायर सेंटर्स पे गया, इस व्यक्ति को, इस आत्मा को शांति चाहिए, तो ब्रेन ने शांति की फाइल खोलना चालू की। इतने में मैंने बोल दिया मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अभी शक्ति की फाइल खुलना चालू हुई, आनंद स्वरूप हूँ, कन्फ्यूज़न चालू हो गया। इसको चाहिए क्या? शांति चाहिए कि शक्ति चाहिए कि आनंद चाहिए? कुछ अनुभव नहीं, वैसा का वैसा बैठ गए। एक समय पर एक चीज़ को लीजिए, जो चीज़ आपको अनुभव करना है उसको लीजिए कि आज के दिन मुझे शांति का अनुभव करना है, 7 दिन शांति का अनुभव करना है। मुरली में से आपको जो पॉइंट अच्छा लगा उसका एक पॉइंट ले लीजिए जिसको मेरे को अपने जीवन में लाना है, और आप उसको दिन भर विजुलाइज करिए, देखिए। हमारा ब्रेन 3 तरीके से काम करता है। आत्मा सोचती है, संकल्प लेती है, मैं शांत स्वरूप हूँ। मस्तिष्क क्या करता है? पुरानी मेमोरी से इकट्ठा होकर वो उसको अनुभव देता है, फिर वो अनुभव हमारे शरीर के अंगों में जाता है। उस पॉइंट का इमेजिन करो और उसको फील करो। फील करना यानी एक्चुअली मैं हूँ, प्रेजेंट टेंस यूज करो।
फ्यूचर टेंस यूज नहीं करो। मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा, तो माइंड कहेगा अच्छा बनेगा, अभी टाइम है। मुझे क्या कहना है, मैं लक्ष्मी नारायण हूं, तो बॉडी कहेगी यस, ये फील करना चाहता है, तो बॉडी भी सपोर्ट करेगी। शांति, शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर से शांति की किरणें ले रहा हूं, पूरे शरीर में शांति जा रही है, शरीर की सभी कोशिकाओं में शांति जा रही है। एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं, शांति शांति शांति, तो बॉडी के सेल्स भी शांति को लेना शुरू कर देंगे, पीस का फ्लो चालू हो जाएगा, तो लंग्स शांत हो जाएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि हमारा माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं करता है रियल क्या है, अनरियल क्या है। तो जो हम कॉन्शियस माइंड से बोलते हैं, सब कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता जाता है। पर इसमें चाहिए फेथ, थॉट एंड फेथ क्रिएट वंडर। विचार और विश्वास, ये दो चीजें मिरेकल करती है। आप उसको फील करिए कि एक्चुअली मैं हूं, तो बॉडी के अंदर सेल्स में भी परिवर्तन आना शुरू होगा। बाबा हमें बार बार कहता है आप लक्ष्मी नारायण हो, और अगर मैं बार बार उसको विजुलाइज करता हूं, तो मेरे बॉडी के सेल्स में भी, जेनेटिक्स में भी, ग्लैंड्स में भी चेंजेस आना चालू हो जाएगा। संगम प्रिपरेशन है फ्यूचर का। जब तक हम संगम को एंजॉय नहीं कर सकते, तो आगे भी एंजॉय नहीं करेंगे। हम ज़्यादातर 20-21 जन्मों के चक्कर में, 20 जन्म के चक्कर में इस जन्म को भूल जाते हैं। ये हमारा प्रिपरेशन है। ये ठीक नहीं किया तो 20 जन्म भी ठीक नहीं होंगे। इसीलिए रोज एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट से क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस करेंगे उतना एम्पावरमेंट होगा। एम्पावरमेंट का अर्थ होता है शक्ति आएगी। एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, एम्पावरमेंट। जितना एम्पावरमेंट होगा उतना एंजॉय करेंगे। एंजॉय यानी खुशी आएगी, और जितना एंजॉय करेंगे उतना इनलाइटमेंट होगा। इनलाइटमेंट यानी लाइट का रिफ्लेक्शन बढ़ेगा। जितना आपका लाइट का रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, आपका ऑरा काम करेगा। हम सभी के शरीर से ऑरा निकलता है, एनर्जी निकलती है। ये लाइफ दो चीज़ों पर ही चलती है। पूरी प्रकृति भी दो चीज़ों पे चलती है, लाइट एंड मैटर। लाइट एंड मैटर। हमारा शरीर मैटर है, आत्मा लाइट है। जितनी ये लाइट पावरफुल होगी, उतनी हमारा मैटर फॉर्मेशन अच्छा होगा। अगर कहीं बीमारी भी आ गई, तो मैं अपनी लाइट से इसको वहाँ ले जाकर ठीक कर सकता हूँ। इसीलिए कहा जाता है, इंग्लिश में एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, कंट्रोल फोकस इज लाइक ए लेजर बीम, इट कैन पेनिट्रेट थ्रू एनी सब्सटेंस। कंट्रोल फोकस यानी एकाग्रता एक लेजर बीम का काम करती है। ये किसी भी एरिया में पेनिट्रेट कर सकती है। इसलिए आने वाली सेवा वाचा की नहीं होगी, आने वाली सेवा वाइब्रेशन की होगी।
आपके वाइब्रेशन कितने पावरफुल हैं। वाइब्रेशन से ही ऑरा बनता है। अगर आपका ऑरा अच्छा रहेगा वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आएगी, प्रॉब्लम आएगा, कोई व्यक्ति भी आएगा, अगर आपका ऑरा अच्छा है वो वहीं आके शांत हो जाएगा। आपने देखा, हम सभी ने सुना ब्रह्मा बाप की स्टोरी, रियल। जब ब्रह्मा बाप आए माउंट आबू पर, जहाँ रहते थे, वहाँ कई तरह के सांप घूमते रहते थे। ब्रह्मा बाप ने कभी भी किसी सांप को मारा नहीं। जैसे ही सांप आता था, बाबा कहता था बच्चे को छोड़ के आ जाओ। सांप आके घूम के चला जाता था। ये क्या दिखाता है? ये प्यूरिटी के ऑरा, वाइब्रेशन दिखाता है। हम सभी ने अपनी भारतीय माइथोलॉजी में पढ़ा, ऋषि बैठा हुआ है, मुनि बैठा हुआ है, शेर भी आके वहाँ शांत हो जाता था। ये क्या दिखाता है? हमारा जितना ऑरा, वाइब्रेशन फैलते हैं, उतना प्रकृति, जानवर, मनुष्य शांत हो जाता है। कोई नुकसान करने वाला आएगा भी तो वो चला जाएगा, बाढ़ आएगी भी तो वो यूं आकर चली जाएगी, आग आएगी भी तो यूं चली जाएगी। वो तब होगा जब हम रोज इसका अभ्यास करते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहता है बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्या होगा अभ्यास से? जितना मैं अभ्यास करूँगा, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरे ब्रेन का नेटवर्क खुलता जाएगा। हमारे ब्रेन में बिलियन सेल्स हैं, ब्रेन में ट्रिलियन नेटवर्क हैं। हमारा नेटवर्क तभी बनता है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। केवल आए, मुरली सुनी, चले गए, ब्रेन का नेटवर्क काम ही नहीं करता। इसलिए जब परिस्थिति आती, फेल हो जाते। इस टर्न में भी मैंने देखा, कुछ के सामने परिस्थिति आई, 20 साल 25 साल ज्ञान के थे, घबरा गए, क्योंकि हमारा नॉलेज थ्योरी का नहीं है। सुन के चले गए, वो तो भक्ति में भी किया। हमारा नॉलेज है रोज इसको कितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि वो मस्तिष्क के नेटवर्क काम करने लगे और परिस्थिति आए, 1 सेकंड में आपने बोला, वो आपको मदद करने लगे। क्योंकि लास्ट में पेपर 1 सेकंड से भी कम समय का होगा। कब किस व्यक्ति को क्या परिस्थिति आएगी किसी को नहीं मालूम। और बाबा ने ये भी कहा, मैं 1 घंटे पहले भी नहीं बताऊंगा। बोला लास्ट ईयर मुरली में, मैं नहीं बताऊंगा। यानी मैच इक्वल है, मैच इक्वल है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा चांसेस हैं। परिस्थिति हर व्यक्ति को आएगी। उस परिस्थिति में मैं कितना शांत रहता हूँ। यहाँ आकर बहुत अच्छा योग करना, करिए करिए। रोटी विभाग में माताओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जानने वाले हैं। उनके रास्ते का खाना भी बनना है, अभी का भोजन भी। तो माताओं को निमंत्रण आया है, तो कौन माताएं उठेंगी? जितनी ज़्यादा जाएं। मेरे को कृष्णा भाई ने 200 माताएं बोली हैं अभी फ़ोन करके, तो माताएं उठेंगे और रोटी विभाग में जाएंगे।
और उठेंगे, और भी उठेंगे तो कुछ भी नहीं है। 10 भाई भी चाहिए। आप लोग वहीं क्लास कर सकते हैं, प्रेम भाई की क्लास तो आपको वहाँ पर भी सुनाई देगी। और उठिए माताएं। क्योंकि जो रास्ते के लिए भोजन है उसके लिए पूड़ियाँ भी, थेपले भी, अभी का भोजन भी, ये सब तैयार करना है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा समाचार मिला वहाँ से। और उठेंगे माताएं, अभी तो 30-40 भी नहीं हुई हैं। और जितनी ज़्यादा जा सकते हैं और भी उठेंगे। थैंक यू। भाई भी उठेंगे, 10 भाई भंडारे में जाएंगे। तो अशांति में भी शांत रहना, उसको कहते हैं मेडिटेशन। इसीलिए हलचल में भी अचल रहना, उसको कहते हैं मेडिटेशन। मैच वही जीतेगा जिसको रोज चैलेंज आएगा, रोज तीर छोड़ेगा। इसीलिए टोटल गीता जो बनी उसमें 2 ही मेन हीरो थे, श्री कृष्ण और अर्जुन। श्री कृष्ण अर्जुन लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अर्जुन लड़ रहा है। अर्जुन यानी मेरी 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां अर्जुन है, आत्मा श्री कृष्ण है। जितनी इफ़िशेंसी आत्मा में होगी, श्री कृष्ण जितना मास्टर होगा, उतना अर्जुन तीर निशाने पे छोड़ेगा। इसीलिए अर्जुन ने नीचे देखकर ऊपर पेनिट्रेट किया, उसका कंसंट्रेशन पावर एक्यूरेट था। इसी तरह से बाबा ने भी हमें जहाँ भेजा है, जिस क्षेत्र पर भेजा है, घर गृहस्थ में भेजा है, ड्यूटीज पे भेजा है, उससे डरिए नहीं, उसको और अच्छी तरह प्ले करिए। क्योंकि जब तक हमारे बच्चे रिजल्ट नहीं दिखाएंगे भाई बहन, तब तक बाहर वाले ये नहीं कहेंगे कि मेडिटेशन का क्या फ़र्क होता है, हमारे में और आप में क्या फ़र्क है। अगर हम ही भाग भाग के मैच छोड़ के आ जाएं, तो लोग कहेंगे आपके भाई बहन तो भाग जाते हैं। हमारे भाई बहन जो बाहर वाला काम 8 घंटे में करता है, हमारा भाई बहन वो काम 2 घंटे में करके दिखाए, तब कहेंगे कि उसने राजयोग सीखा है। अगर मैं भी 10 घंटे लेता हूँ तो मैं फेल हूँ, फिर क्या फ़र्क, वो फिर कहाँ से आएंगे। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का अर्थ, ज्ञान में आने का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम बाहरी आवरण चेंज कर लें और अंदर वैसे के वैसे ही रहें। एक जगह अभी गया, जहाँ लेक्चर करने गया, वहाँ का जो टॉप बॉस था, एमडी था, उसने मुझे बुलाया। उसने सबके सामने क्वेश्चन नहीं पूछा, अकेले में पूछा, आपके यहाँ, हमारे यहाँ की एक एम्प्लॉई बहुत अच्छा रिसेप्शन पे काम करती थी, अच्छा रिकॉर्ड था, जब से वो आपके यहाँ कोर्स करके आई है बिल्कुल ही डाउन हो गई है। मैंने पूछा क्या हुआ? ना अब वो किसी से बात करती है, चुपचाप बैठी रहती है। वो कहती है मैं योग कर रही हूँ, और जो लोग उससे पूछने आते हैं उसका आंसर नहीं देती। दूसरा, उसने पूरी अपनी ड्रेस वाइट ब्रह्मा कुमारी वाली ड्रेस पहन के, टीचर की ड्रेस पहन के आने लगी, तो जो उसके फ्रेंड्स भी थे उससे दूर हो गए, ऑफिस से डिसकनेक्टेड हो गई, किसी से बात नहीं करना, चुपचाप रहना, अकेले खाना। उसने बोला आप लोग यही सिखाते हैं क्या? अब आप बताइए क्या आंसर दें। हमारा ज्ञान बाहर का नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये नहीं कि मैं जो हूँ उससे मैं दूर हट जाऊँ।
मैं वही हूँ, मैं भी आपके जैसा हूँ। क्योंकि उस लेक्चर में मैंने ये कहा मैं भी आपके जैसा हूँ, पर जब मुझे प्रॉब्लम आते मैं मेडिटेशन से उसको सॉल्व करता हूँ। तो मेरा और उनमें डिस्टेंस एक जैसा है। इससे क्या हो रहा है, हम अलग हैं, आप अलग हो, तो इसलिए लोग दूर हो जाते हैं। बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, हर कार्य करते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, ड्यूटी लेते हुए और अच्छी तरह करें। दूसरा फर्क, खुशी चेहरे पर दिखे। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है अब मेरा जीवन संतुष्ट है, आई एम सेटिस्फाइड। दूसरा अर्थ है मैं खुश हूँ, अब मैं जो काम कर रहा हूँ खुशी से कर रहा हूँ, इंजॉय से कर रहा हूँ। अगर हम भी टेंशन में जाते हैं ऑफिस में, जॉब में, तो कोई हमारा ज्ञान सुनेगा नहीं। पर मैं खुश होके जा रहा हूँ, लोग घबरा रहे हैं, चिंता में हैं, और मैं खुशी से कर रहा हूँ, लोग कहेंगे आप कहाँ जाते हो। ये हमें अनोखा दर्पण बन के दिखाना है। इसीलिए मैंने कहा वाचा की सेवा 10% काम करती है, 90% सेवा हमारे वाइब्रेशन की रहती है। कर्मों में हम कितना ज्ञान को लाए, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार वो कैसा है, वो अगर अच्छा है, इसलिए कोई चेंज करने की ज़रूरत कुछ नहीं है। आप जो हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाउसवाइफ हो, नॉर्मल जाइए, पर आप खुश होके आ रहे हैं, सेंटर पे आ रहे हैं, चेहरे पे खुशी है, आप तेज़ी से आ रहे हैं, पैदल करते हुए आ रहे हैं, चेहरे सबसे मिल रहे हैं, लोग कहेंगे अरे हमें हंसने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती। आजकल देखो हंसने के लिए लाफिंग क्लब में जाना पड़ता है, 50 रुपए देते हैं, हंसते हैं, फिर ऐसे ही हो जाते हैं। हमारे बच्चे जहाँ जाएं हम हंसते रहें, लोग पूछे आप कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करते हो, हमारे इतनी चेहरे पे मुस्कुराहट हो। बहुत सीरियस भी नहीं होना है और बहुत भार मुक्ता में भी नहीं आना है, बैलेंस में रहना है। हमें जोर से भी हंसना नहीं है, मुस्कुराहट रहे, और बहुत गंभीर भी नहीं हो जाना है। नहीं तो लोग कहेंगे ऐसे ही हम सीरियस हैं और यहाँ आके ऐसा सीरियस होना पड़ेगा, कहाँ आएंगे। हमारा योग ऐसा हो कि किसी को पता भी ना लगे कि ये योग कर रहा है। ऑफिस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में जा रहे हो, योग में ऐसा करना पड़ता है क्या? योग हमारा आत्मा का है, अंदर नेचुरल बैठे हैं, इजी बैठे हैं। आप अंदर ही अंदर मंथन कर रहे हो, किसी को पता भी नहीं लग रहा। अगर किसी को पता लग रहा है यानी कहीं ना कहीं मैंने अभी सीखा नहीं है। इसीलिए कभी ये भी मत बोलो लोगों को कि हम ये कर रहे हैं, मेरा ये है। आप अपना पुरुषार्थ अंदर का करते जाइए। सबसे बड़ा नुकसान स्पिरिचुअलिटी में आता है, जो बाबा ने टच किया, वो तभी आता है जब हम अपने को प्रूव करना चाहते हैं, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंपन का ही आता है। मैं प्रूव करना चाहता हूँ, प्रूव कुछ नहीं करना। किसी को मत बोलो हम यहाँ जाते हैं, प्रूव क्यों करें। आप आराम से पॉजिटिव नॉलेज दीजिए। अब वो समय चला गया जब हम प्रूव करें, प्रूव कुछ नहीं करना। हम बैठे नेचुरल, ज्ञान भी इतना अच्छी तरीके से दें जिससे लोगों को लगे मेरा यहाँ जाने से मुझे फ़ायदा होगा। तो अभी हम, क्योंकि ये बहुत विस्तार है, काफ़ी डीप है, अब मेन उस पे आते हैं। रोज़ एक्सपेरिमेंट करिए और उसका रिज़ल्ट करिए। इसलिए गॉड के 3 शब्द खाली याद करिए, GOD। सुबह जनरेट करिए, सुबह अपने को चार्ज करिए, अपने कंप्यूटर को जनरेट करिए, पॉजिटिव थॉट्स पैदा करिए, एक्सरसाइज करिए, पैदल चलिए,
पैदल चलने के बाद बैठ जाइए और जनरेट करिए कंप्यूटर को। आज के दिन आपको क्या करना है, उसको चार्ज करिए, दिन में ऑपरेट करिए, दिन में मैच को खेलिए। जो आपने सुबह कंप्यूटर को चार्ज किया, दिन में क्या करो, ऑपरेट करो। मज़ा तभी आएगा जब कुछ होगा, कुछ होए नहीं तो मज़ा ही क्या। ज़्यादातर भाई बहन कहते हैं बाबा मुझे कोई परिस्थिति नहीं देना, सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ज्ञान में चले, कोई मुझे कुछ नहीं कहे। फेल। फिर मज़ा इस ज्ञान का तभी है जब तीर चलाऊं। अर्जुन तभी फेमस हुआ, उसने तीर चलाया। अर्जुन मैच छोड़ के भाग रहा था तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, मैच खेलना है, तभी वो अर्जुन बना। इसीलिए जितने चैलेंजेस आए, खेल खेलो और उसको दो। जब कभी भी प्रॉब्लम आए, कहीं भी जाओ, एक चीज़ हमेशा याद रखो, संगम पर मेरी हर जिम्मेवारी बाबा की है। जो बाबा ने गोल्डन की बताई इन 10 मुरली में, गोल्डन की कौन सी बताई? गोल्डन की के क्या 3 शब्द थे? नहीं, गोल्डन की 10 में से एक मुरली में बाबा ने कहा गोल्डन चाबी। हाँ, मेरा बाबा, और साथ में जोड़ा निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ, आत्मिक स्नेह। ये अगर आपके साथ है, आप देखो वंडर कर सकते हैं। जब कभी भी हम लोग भी कुर्सी पर बैठते हैं, गीत बजता है, ये मैं अपने में सोचता हूँ, मैं निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, मेरे को बाबा ने भेजा है। जो 5000 वर्ष पहले बोला था वही बोलना है, मेरा कुछ नहीं है, निस्वार्थ। तो आप देखोगे वो शब्द आपके पेनिट्रेट करेंगे। दिमाग वाले शब्द पेनिट्रेट नहीं करेंगे, दिल वाले शब्द पेनिट्रेट करेंगे। अपने को ढीला छोड़ दो, नेचुरल हो जाओ, इजी हो जाओ। ये कंप्यूटर खुद ही काम करने लगेगा, ये वाइब्रेशन को कैच करेगा। इसीलिए मैं हमेशा अंगद का एग्जाम्पल देता हूँ। 3 शब्द आपने सीख लिए, आप अपने जीवन को इजी बना सकते हैं। जो लास्ट ईयर बाबा ने कहा था, अशरीरी, साक्षी दृष्टा और करावनहार। अशरीरी की प्रैक्टिस, बार बार ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ब्रेक लगाने की, उतना आपकी मास्टरी आती जाएगी। दिन में 10 बार ब्रेक लगाओ, 1 सेकंड में लगे ब्रेक। विड्रॉ, एक्शन, विड्रॉ और साक्षी दृष्टा। देख रहे हो, देख रहे हो, किसी चीज का यहां असर नहीं आ रहा है, देख रहे हो, करने दो, साक्षी दृष्टा। और तीसरा है वो करा रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई सेंटर नहीं, मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई फैक्ट्री नहीं, मैं तो एक कठपुतली बनकर यहाँ बैठा हूँ, वो करा रहा है। जो अंगद की कहानी है, लाश देखकर फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। पाँव उसने रख दिया रावण के दरबार में, बोला अगर आप में से किसी ने पाँव को हिला दिया तो सीता आपकी। सब महारथियों ने बड़ी कोशिश की पाँव को हिलाने की, पाँव हिला नहीं। वापस जब अंगद अपने दोस्तों के पास आया, दोस्तों ने कहा अरे अंगद, बड़ा टेंशन हो गया था हमें, तूने तो पाँव रख दिया था, अगर तेरा पाँव हिल जाता तो सीता तो गई थी। अंगद ने कहा देखो, मेरा काम था पाँव रखना, पाँव हिले या ना हिले ये टेंशन राम का था, सीता राम की थी, मेरी नहीं थी। तो हमारा भी काम क्या है,
संकल्प रूपी पाँव को रखना, टेंशन उसको दे दो। संगम पर सबसे बड़ा फायदा यही है कि भगवान को आप यूज करो। वो कहता है मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे को यूज करो, पर हम यूज नहीं करते, पकड़ के रखते, नहीं डर लगता है। तो वो कहता अच्छा मैं रिलैक्स करता हूँ, तुम लोग टेंशन में रहो। उसको दो, छोड़ो तो छूटे। जो व्यक्ति जितना डरता है उतना पकड़ता है, डर नहीं लगेगा, छोड़। इसीलिए ये निशानी दिखाई गई, सभी देवी देवताओं को ये दिखाया गया। ये क्या है? कुछ नहीं पकड़ रहा हूं मैं, आ रहा है जा रहा है, पर हम क्या करने लगते हैं तो बीमारी चालू होती है। यहां ब्लॉक करते हैं तो यहां ब्लॉक चालू हो जाता है। ब्लॉक न करें, जाने दें, एंजॉय करें। जो कोई करता करने तो उसको, आप तो एंजॉय करो। संगम पर सबसे ज़्यादा खुश वही है, सबसे ज़्यादा खुश वही है जिसको कोई नहीं जानता। ये मैं कुछ हो ही नहीं। जो सोचता है मुझे सब जाने, ओम शांति बहन जी मैं ये हूँ, अरे छोड़ना, योग लगाना आराम से। मैं ये हूँ, मैं आपको यहाँ मिला था, यानी प्रूव कर रहा है। प्रूव नहीं करना, हम क्यों प्रूव कर रहे हैं? मैं जो हूँ मैं हूँ, मुझे किसी को दिखाना ही नहीं है। तब जाके ये बीमारी, एनर्जी लेवल ठीक रहेगी। जहाँ दिखाने की कोशिश की, बीमारी चालू होगी। इसकी पीएचडी है, इसके ऊपर 2 घंटे चल सकते हैं, कैसे ये बीमारी को लाता है। बीमारी का पहला कारण अंदर ही अंदर दबाना, सप्रेस करना, रखते जाना, सप्रेस डिप्रेस इम्यून सिस्टम, अनएक्सप्रेस फीलिंग। इसलिए कभी भी फीलिंग को दबाओ मत, बाबा को दे दो। बाबा को कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, बताओ बाबा को, इजी दो। जो फाइल आपसे सॉल्व नहीं होती बाबा को दे दो, तू सॉल्व कर, देखो बाबा सॉल्व करके देगा। मैंने भी किया, 5-6 बार किया, फाइल दे दी, बाबा ने फटाफट सॉल्व करके दे दी, इजी हो गए। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, समय क्योंकि हो रहा है, अभी हम अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे, कैसे योग का प्रयोग कर सकते हैं। पहले हाथों को ऊपर करें। हाँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं अलर्ट हूँ, मैं अलाइव हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। हाँ, 2-3 बार करिए। हाँ करिए, वेरी गुड। अब हाथों को सीधा रख दीजिए, हाथों में कुछ नहीं पकड़िए, सब तरफ से ध्यान हटाकर 2 आँखों के बीच चेतना शक्ति को फोकस करिए। पूरे शरीर को हल्का छोड़िए। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, इस शरीर को संचालन करने वाला मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं प्रकाश का पुंज हूँ। के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो,
निहार रहा मैं, निहार रहा मैं तन के भव्य भाल पर। मैं प्रकाश का पुंज हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है। मैं आत्मा, सभी चिंताएं, प्रॉब्लम्स बाप दादा को देते जा रहा हूँ, सौंपते जा रहा हूँ। ये 5 मिनट मैं अपनी सभी चिंताएं, हर तरह के प्रॉब्लम्स बाबा को सौंप रहा हूँ। सब कुछ सौंप दो, सौंप। शरीर के सभी अंगों में जाने दें, अनुभव करें, फील करें। परमात्म शक्ति शरीर की सभी कोशिकाओं में जा रही है। मैं आत्मा अनुभव कर रहा हूँ, मस्तिष्क से लेकर शरीर के सभी अंगों में परमात्म शक्ति जा रही है। हृदय ठीक रीति काम कर रहा है। हृदय की धमनियाँ खुली हैं। फील कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, कोरोनरी आर्टरीज ओपन है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ब्लड शुगर नॉर्मल है। शरीर की सभी कोशिकाएं स्वस्थ हैं। वापस 2 आँखों के बीच अपने खुद के कमरे में आ जाइए और अनुभव करिए, मैं आत्मा एक कदम हिम्मत का उठाते जा रहा हूँ। बाप दादा मुझे हजारों गुना मदद कर रहा है।